नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की अचानक मौत ने कई सवाल को जन्म दिया है। प्रतीक की मौत को सामान्य नहीं माना जा रहा और ऐसा अखिलेश यादव के बयान के बाद प्रबल तौर पर माना भी जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ साफ कहा जा सकता, लेकिन अखिलेश ने जो कहा वो चौंकाने वाला जरूर है। प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव के बयान ने पूरे मामले में एक नया एंगल ले लिया है, एक नया मोड़ दे दिया है। खास तौर पर कानूनी रास्ता अपनाने और जांच होनी चाहिए जैसे शब्दों से इस मौत को लेकर कई तरह के अटकलों को जन्म दे दिया है। बाजार गर्म हो गया है अटकलों का और देखने वाली बात होगी कि जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो क्या कुछ आएगा। दरअसल केजीएमयू पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है और कानून जो कहता है उसी के आधार पर, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जाँच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का ये बयान बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है और इस बयान के मायने, इस बयान के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या परिवार इस मौत को सामान्य नहीं मान रहा। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आने की आशंका है जिसके आधार पर आगे की जांच की जरूरत पड़ सकती है। पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी ने भी सवाल बढ़ा दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सामान्य मामलों की तुलना में ज्यादा गंभीरता और सतर्कता के साथ की गई। डॉक्टर्स की टीम ने पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी बनाई है। बताया ये जा रहा है कि केजीएमयू की सीनियर डॉक्टर की टीम इस प्रक्रिया में शामिल थी। अखिलेश यादव खुद करीबन 25 मिनट तक पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने शव भी देखा, जानकारी भी हासिल की और इसके बाद बाहर आकर उन्होंने जो बयान दिया उसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। दरअसल अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन और मेडिकल प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं और ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकलने के तुरंत बाद जांच होनी चाहिए कहना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव या परिवार की ओर से सीधे तौर पर किसी साजिश का आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उनके बयान से इतना जरूर साफ हो रहा है कि परिवार इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहता है। अगर हम टीवी शोज़ की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, राजनीतिक चर्चाओं की बात करें तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रतीक यादव की मौत को परिवार अननेचुरल डेथ माना जा रहा है, स्वाभाविक मौत ये नहीं है ऐसा मान रहा है। क्योंकि अगर मौत सामान्य होती तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर फोकस रहता, लेकिन यहाँ तो बात पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी और कानूनी प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी संदिग्ध पहलू सामने आते हैं तो आगे एफआईआर दर्ज होने और विस्तृत जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कारोबार में नुकसान का जिक्र भी अहम है। अखिलेश यादव के बयान का एक और हिस्सा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने प्रतीक से कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और कारोबार पर फोकस करो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कभी कभी कारोबार में आर्थिक नुकसान होने पर लोग बेहद दुखी हो जाते हैं। उनके इस बयान के बाद अब कारोबारी दबाव, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव के कारोबार में उतार चढ़ाव बना हुआ था। बातें सामने आ रही थी, कुछ करीबी लोगों द्वारा धोखा दिए जाने की चर्चा थी। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। रियल एस्टेट के बिजनेस में उनके साथी कृष्णानंद पांडे भी प्रतीक से धोखाधड़ी कर चुके हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। पॉक्सो एक्ट में उन्हें फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, ऐसे बिंदु हैं जो अखिलेश यादव के बयान के बाद अब सामने आ रहे हैं और इसको लेकर पुरजोर तरीके से चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल हम सभी को इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जांच का। जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद खुलासे होते हैं, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई क्या ये एक अस्वाभाविक मौत थी या फिर स्वाभाविक रूप से उनकी मौत हुई है। इसे लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।